अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें पढ़ना है इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन क्या होता है, और साथ साथ डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में भी पढ़ना है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इनके बारे में भी पढ़ना है। तो पहले जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। दो कीवर्ड है, परसिस्टेंट एंड एप्रिशिएबल। persistent and appreciable. Increase in persistent and appreciable. Increase in persistent and appreciable. Increase in general price level. General price level in the economy. In the economy. मतलब परसिस्टेंट प्राइस राइज हो रहे हैं एंड आपके एप्रिशिएबल प्राइस राइज हो रहे हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर, उस चीज को इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है ना भैया। अगर किसी भी इकोनॉमी में लगातार किसी भी कमोडिटीज का प्राइस बढ़ रहा है, उस चीज को आप इन्फ्लेशन कहते हो। तो परसिस्टेंट एंड एप्रिशिएबल इंक्रीज इन द जनरल प्राइसेस इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज इन्फ्लेशन। अब आते हैं 2 पॉइंट पर। एक है भैया डिमांड पुल। डिमांड पुल का मतलब ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस, उसको बोलते हैं हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग इतना ज्यादा खरीद रहे हैं, उस चीज को अगर ध्यान रखें तो उस चीज को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो तो हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसकी वजह से अगर प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज बढ़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बात समझ में आई? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ना, प्राइसेस बढ़ना। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल महंगे हो रहे हैं, लेबर महंगा हो रहा है, उसकी वजह से अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। केवल इतना ही मीनिंग आपके सिलेबस में है एंड एवरीथिंग फ्रॉम मनी चैप्टर इज फिनिश्ड विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर आपका सारा टॉपिक खत्म हो गया मेरे भाई।